दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुपारी कैसे बनती है और क्यों इन सुपारी को कत्थे के पानी में उबाला जाता है? और क्या आपको पता है इन सुपारी को कड़वी से मीठी कैसे बनाते हैं और क्यों सुपारी को उबालने से ये लाल हो जाती है? दोस्तों, आपने सुपारी खाई नहीं तो देखी जरूर होगी, क्योंकि इस सुपारी को पान में तो डाला ही जाता है। साथ ही हमारे यहाँ इस सुपारी को पर्व त्योहार के अवसर पर भगवान को पूजा भी जाता है। और कच्चे सुपारी को चबाना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होती है। और हमारे ये शाहरुख खान भैया वाले विमल पान मसाला को भी तो इसी सुपारी से बनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस सुपारी को हम खरीद कर लाते हैं वह सीधी पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस प्रकार दिखता है। सुपारी के फल को चीर कर सुपारी को निकाला जाता है। नारियल के पेड़ की शक्ल में सुपारी के पेड़ भी काफी लंबे होते। भारत में सुपारी की खेती कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप और महाराष्ट्र जैसे शहरों के ठंडे इलाकों में की जाती है। दिसंबर से फरवरी माह के बीच इनके पेड़ों में फल आना शुरू हो जाते। इनके फल हूबहू खजूर की तरह ही दिखते। इनके फल एक झुंड में पकते हैं और जब इनके फल सही साइज में बड़े हो जाते तब मई से जून महीने में सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वहाँ के वर्कर से धारदार हथियार की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़कर सुपारी के फल के टहनी को काट कर नीचे गिराते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए ये काम केवल वहाँ के ट्रेन्ड वर्कर्स ही करते हैं। अब सारी सुपारी से लगे टहनियों को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर उन सुपारियों की टहनियों से सारे फलों को पीट पीट कर अलग किया जाता है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगती है। उसके बाद एक एक करके सारे फलों को छीलकर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है। ये काम काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से इनके हाथ कट सकते हैं। इसीलिए ये वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को करते हैं, ताकि सुपारी के फल को छीलते समय इनके हाथ कटे नहीं। यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा वर्कर्स इस काम को करते। कहा जाता है कि इनके पूर्वज भी इसी काम को करते आए, यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को बड़ी तेजी से कर लेते। लेकिन अभी इन फलों से निकले हुए सुपारी के स्वाद कड़वे होते, इसीलिए अब इन सुपारियों के कड़वेपन को हटाने के लिए एक बड़े से भट्टी में सारे सुपारियों को कत्थे के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वा से मीठा हो जाता है और सुपारी को उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब लगभग 10 दिनों तक इनको कड़ी धूप में इसी तरह सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटा भी जाता है, ताकि सारे सुपारी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो सके। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद कुछ महिलाएं वर्कर से इनमें से खराब सुपारियों को छांट कर अलग करती है और अब इन तैयार सुपारियों को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर इनसे गुटखा बनाया जाता है।